नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, ब्लॉक फतेहपुर मंडाओं के ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन से मुतल्लिक आज समाजवादी पार्टी के मधुबन के साबिक एमएलए उमेश चंद पांडे और साबिक ज़िला पंचायत रुकन रामायण यादव ने आज मधुबन के एक नौ तामीर शुदा हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फतेहपुर मंडाओं से समाजवादी पार्टी की हिमायत याफ्ता ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार मोहतरमा ऐश्वर्या यादव के साथ साथ उनके हामियों पर मुकामी इंतज़ामिया के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया पर बेजा दबाव बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश से आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराए जाने का मुतालबा किया है। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं उन्होंने मज़ीद क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए। आइए सुनाते हैं उमेश चंद पांडे साबिक एमएलए को। पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्रीमती ऐश्वर्या यादव यह चुनाव लड़ रही है। पहले तो इनको धमकाया गया, इनको परेशान किया गया, इनके विद्यालय की नापी कराई गई, इनके घर की नापी कराई गई, लेकिन कुछ नहीं, इनको क्लीन चिट सरकार को देना पड़ा। उसके बाद हमारे बेलौली के प्रधान, उनके साथ बीडीसी मेंबर क्षेत्र पंचायत सदस्य था राजगढ़, उसको हटाने के लिए क्योंकि उनका आदमी था वो, उनके ऊपर गुंडागर्दी की कार्रवाई रामपुर एसए के द्वारा, उनके स्कूल और उसके राइस मिल की नापी शासन के आदेश पर। उसके बाद नेमदार का हमारा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है उसके घर की नापी। उसके बाद हमारा अलीपुर की जो महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य है उसके घर पे रामपुर एसओ का दबाव बनाना कि फला प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को आप वोट करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमारा एक दिलसाद नाम का क्षेत्र पंचायत सदस्य है, उसके घर पे रामपुर एसओ बगैर कोई सूचना के रात को उनके घर पे जाकर के दबाव बनाने का कार्य किया गया। इसके तहत जब हम लोगों ने देखा कि प्रशासन की तरफ से कोई हम लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है, तो मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, आपको आज बुलाने की आवश्यकता पड़ी कि हम आपके बीच में आपके सामने अपनी बात को रखें, जो हाईकमान तक और प्रशासन के लोगों के कानों तक जाए। ये जो नापी जोखी का मामला आप बता रहे हैं कि चल रहा है, तो ये चुनाव के बाद से शुरू हुआ है या कि पहले से इस मामला कुछ लोगों का मुकदमा वगैरह चल रहा था? कभी नहीं रहा, कभी कुछ नहीं था। अभी आपने बताया कि रामपुर एसओ द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है भाजपा को वोट दो, तो क्या ये उनके द्वारा कहा गया है या कि उनके कार्यों से ऐसा लग रहा है कि वोट दिलवाने की कोशिश की जा रही है? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के घर अभी रात में दिलसाद के घर क्यों गई लदवाई, अलीपुर क्यों गए, रविशंकर चौबे क्या क्यों गए, बेलौली शुभम तिवारी के घर क्यों गए, क्यों नोटिस दिए इन लोगों ने दिया। ये सब सार वही है कि ये लोग वोट इनको ना देकर के, ऐश्वर्या यादव को ना देकर के शुभम सिंह को दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दें। ये वो चाहते हैं कि ज़िला पंचायत अध्यक्ष के लिए अभी मामला आया था, तो जहाँ तक सपा ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रशासन ने बलपूर्वक पर्चा नहीं भरने दिया, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपोजिशन का ये बेबुनियाद इल्ज़ाम इस तरीके का लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं उस मुद्दे पे अभी बात करने के लिए नहीं बुलाया। मैं खास करके मैं ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार ऐश्वर्या यादव के साथ जो उनके क्षेत्र पंचायत सदस्यों के ऊपर जो आरोप सरकार के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, आरोप नहीं दबाव बनाया जा रहा है, उसके लिए आपको हम यहाँ बुलाए। जिस बात को आप कह रहे हैं इसके लिए कोई प्रमाण है आपके पास कि पुलिस गई थी? कोई वीडियो आपके पास है? आपको कितनी बार अभी मैंने बोला, एसडीएम आए थे यहाँ जांच करने, पहले हमारे प्रत्याशी के ऊपर ऐश्वर्या यादव के घर की नापी की गई, इसके बाद स्कूल की नापी की गई, इसके बाद शुभम तिवारी प्रधान बेलौली के ऊपर उसके विद्यालय की नापी की गई, रविशंकर चौबे नेमदार की नापी की गई। इससे क्या आपको समझ में आ रहा है?
क्या ये तो लोग ये सारे लोगों ने जमीन को हड़पने का काम किया है। नहीं, क्या ये लोग सपा समर्थित हैं या क्यों? बिल्कुल हाँ, सपा समर्थित है, सपा के लिए वो लोग काम करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा ब्लॉक मुखी का चुनाव जीतेगी क्या सत्ता? ये मंशा तो यही है, लेकिन उनके मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। इस बात को कहने के लिए आपको हम लोगों ने, जो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, इसलिए आपके बीच में इस बात को रखने के लिए कि आप इन बातों को वहाँ तक पहुँचाएँ, अधिकारियों के कानों में यह बातें जाएँ, और ऐसे निकम्मे अधिकारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करना चाहते हैं, ऐसे निकम्मे अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपने सपा का दामन थामा है, आपको मालूम है कि लोहिया जी का कहना था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें तो आज तक सुनसान दिख रही हैं, और इस तरीके से आप बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था लचर हो गई और ज़बरदस्ती चुनाव जिताया जा रहा है, तो क्या आप सड़कों को सुनसान छोड़ेंगे या कि फिर आप सड़कों को बदलने का काम करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तैयार बैठे हैं। हम सड़कों को सुनसान छोड़ने वालों में से नहीं है। हम लोग संघर्ष के आदी हैं और संघर्ष करेंगे, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। जिले की कमेटी आपके साथ है समाजवादी की? अभी तो जिलाध्यक्ष जी हटाए गए हैं, कमेटी के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जिले के उपाध्यक्ष मौजूद हैं, बैठे हैं, गुड्डू चौधरी जी हैं, हमारे प्रभारी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सब लोग। अगला कदम क्या होगा? क्या देखा जाए कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिसे प्रक्रिया की गई है उसे प्राप्त की जाएगी? अब प्रयास जो मंशा है प्रशासन की और शासन की जो मंशा है वो तो वही चाहेंगे, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। यानी एक तरीके से ये कहा जाए कि ज़िला प्रशासन जो है मतलब सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। बिल्कुल, समय काफी कम कार्यकर्ता बन करके प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। विधायक जी, समय काफी कम बचा हुआ है चुनाव में, इस बीच में आप लोग का क्या अगली रणनीति कैसे आप लोग करेंगे, इसको फेस कैसे करेंगे? देखिए, वो लोग परेशान हैं, सत्ता के दबाव में खाली चुनाव जीतना चाहते हैं। आज भी हम चुनाव जीते हुए हैं, वो चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शासन प्रशासन के लोग और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, उनको मालूम है कि हमारी जमीन नीचे धंस चुकी है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि दबाव बना करके, दबाव की राजनीति करके, हमारे प्रत्याशी को दबाव बना करके और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दबाव बना करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए बराबर एलिगेशन लगते रहे हैं, तो क्या मतलब समाजवादी आएगी सत्ता में तो इसको भी डायरेक्ट नगर पंचायत के तरीके से चुनाव करवाएगी ताकि इस तरीके के एलिगेशन ना लगे? अभी इस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, इस पर कोई बात करना नहीं, क्योंकि हमेशा इस तरीके का दुरुपयोग का इल्ज़ाम लगता रहा है। तो अब इस समय है तो लगाया जा रहा है, जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। सर, इस पे क्या डिमांड करना चाहते हैं आप? हम लोगों का यही मकसद है कि ऐसे जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है उससे कहना है कि अभी भी अगर कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप ऐसे एसओ को जो बिरादरीवाद कर रहा है, बिरादरी के नाम पर जाकर के सीधा सपोर्ट कर रहा है उस कैंडिडेट का, शुभम सिंह का, राजकेशर सिंह जो एसओ है, उसके ऊपर मेरा सीधा सा आरोप है। वो जाकर के सीधे से बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के ऊपर घरों में रात को जाने का क्या औचित्य है, क्या उसके ऊपर कोई FIR लाज है? वो 2 नंबर का आदमी है, उसने कोई गलत कार्य किया है? सारे लोग, जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्या वो गलत है? सर, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं इसके लिए न्यायपालिका भी है, कई व्यवस्थाएं हैं लोकतंत्र में, इसके लिए आपने किसी को संज्ञान में दिया है कि इस तरह के हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है? हम लोगों ने किसको पकड़ दिया सर? हम लोगों ने अभी SDM को ज्ञापन दिया गया, हम लोगों ने मुख्य सचिव को भेजा, निर्वाचन आयोग को भेजा, हम लोगों ने IG जोन को भेजा, DIG को भेजा, SP मऊ को भेजा, सारे लोगों, सारे अधिकारियों को, DGP को भेजा, सारे अधिकारियों को इससे अवगत कराने का कार्य किया। विधायक जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश पे बराबर एलिगेशन लगते रहे हैं कि सत्ता पक्ष का सपोर्ट करता है, तो क्या उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश से आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल, इलेक्शन तो
निष्पक्ष होना चाहिए। और निष्पक्ष अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब तक हम लोग इसके पहले भी हुए किए तो निर्वाचन आयोग ने हमेशा निष्पक्ष कार्रवाई की है। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो ये मशीनरी है, पुलिस, तहसील, ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये एक लोकतंत्र की हत्या करने पे आमादा है। ये जमीन उनकी सही निकल रही है, कहने नहीं लिखो इसको नवीन पड़ती है, ये क्या है जबरदस्ती। सर एक सवाल हमारा ये है कि जैसा कि विपक्ष का आरोप था कि बंजर जमीन पे इनका विद्यालय बना है, और नापी के समय आपका कहना है कि जो बंजर की ज़मीन थी, नापने के बाद वहाँ कुछ नहीं मिला, ज़मीन इनका कुछ कम भी पड़ गया है। तो इस पर क्या राय रहा है अधिकारियों का? इस पर क्या उन्होंने कहा कि जब अगर भूमि कम हुई है तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे? लोग इसकी मांग आप लोग किए, हमारी भूमि कम है या जो भी हो। ऐसा है कि जब उन लोगों ने नापा, यहाँ पे कुछ नहीं निकला, उनका खोदा पहाड़ निकली चुड़िया। जब कुछ नहीं निकला तो हम लोगों ने इनको अल्टीमेटम दिया कि अन्य जगह जाकर के जो परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, तो हम लोगों ने उसके एवज में दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर ये कार्रवाइयाँ बंद नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जो लोकतंत्र में व्यवस्था है उसके तहत हम लोग अपना काम करेंगे। विधायक जी का आखिरी सवाल ये है कि सिर्फ ब्लॉक में ही ऐसा हो रहा, आपके या जिले के सभी ब्लॉकों में ऐसा ही किया जा रहा है, चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है? अभी तो सुनने में मोहम्मदाबाद में भी हो रहा था, मोहम्मदाबाद का भी सुनने में आया था। तो वहाँ पर भी आपकी पार्टी कुछ करेगी या सिर्फ सहती रहेगी? बिल्कुल करेगी। हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या आशा कर सकते हैं कि ये जो चुनाव होने ब्लॉक प्रमुख के, उनसे क्या आप मांग करते हैं? अब उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं, इंसाफ नहीं मिलना है। आप सबको मालूम है कि 17 जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए। आपको मालूम है कि कितनों के घरों को ढा दिया गया, घरों को ढा दिया गया। अब मरता क्या नहीं करता, उनके ऊपर गुंडा की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई, इतनी कार्रवाइयाँ की जा रही है कि आप चुनाव न लड़ो, भाग जाओ। और किसी 25 तारीख को हमारे यहाँ शासन द्वारा नापी की गई, इसमें डीएम और तहसीलदार महोदय थे। और फिर 27 तारीख को हमारे स्कूल पर, हमारे कॉलेज पर, हमारे ज़मीन पर CRO मऊ, ज्वाइंट कमिश्नर, SDM, तहसीलदार, SO, CO के द्वारा पैमाइश की गई। और पैमाइश करने के बाद हमारा 110 कड़ी निकला, जो हमको नहीं मिला, और फिर वो बैनर वापस चले गए। नापी इस समय हुआ, इसके पहले नहीं हुआ? नहीं, नापी इस समय जब से हम प्रत्याशी बने समाजवादी पार्टी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाया, तब से ही नापी और काम चल रहा है। अभी आपने हमें बताया बातों बात में कि आप कप्तान साहब से मिले हैं, इसको लेकर शिकायत किसी तरीके के लिए दबाव बनाने की। अभी हमारे कप्तान साहब ने इरशाद जी हमारे हैं, जो समर्थक हैं हमारे, जी, उनका बीडी से हमको अपना मत दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को आस्था रखते हैं माननीय प्लेटी पर। उनके घर पर रात में फोर्स गई है 10 बजे SO और CO जाकर उनके परिवार को प्रताड़ना कर रहे हैं कि आप अपना BD से दो, हमको इनको देना है, भाजपा को देना है। और माननीय विधायक जी भी बता रहे थे आपको, जो बिलौली SO हैं और CO, ये नौकरी कम कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट बनकर प्रचारक हैं। और जितना भाजपा के प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये लोग घूम के BDC को धमका रहे हैं। अभी रामपुर में गए थे BDC के पास, और कह रहे हैं तुम उनका साथ छोड़ो समाजवादी पार्टी का और भाजपा के साथ आओ, अशोक सिंह के वोट। किसने कहा ये बात? ये हमारे CO साहब हैं जो मधुबन के, और बिलौली जो SO हैं। क्या नाम है CO साहब का? CO साहब का नाम है राजेश कुमार सिंह, राजकेश्वर सिंह हैं, SO हैं। इसी मामले को लेकर आप मिले थे? साहब के भाई भाजपा से ब्लॉक प्रमुख हैं। इसी मामले को लेकर आप कप्तान साहब से मिले थे, तो कप्तान साहब ने इस पर कार्रवाई करने के लिए? मैंने माननीय कप्तान साहब से मिला कि वो जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर हम चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरी समाजवादी पार्टी के जितने हमारे जिला की इकाई है, हमारे ब्लॉक की इकाई है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं गुरु जी हैं, मिश्रा जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं बिल्कुल चौधरी जी हैं, सारे लोग मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ सब आपके अधिकारी जो हैं भाजपा के एजेंट बन के प्रचार कर रहे हैं।
मैंने कप्तान साहब से कहा, कप्तान साहब कहे मैं संज्ञान ले रहा हूँ, अभी उनसे पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक ही निवेदन किया कप्तान साहब से कि ये सोच जो है हमको चुनाव लड़ने दिया जाए, जनता का जिसका मत होगा जीते हारेगा उसको। मगर ये हमारे जो CEO साहब हैं और SO साहब बार बार दबाव बना रहे हैं BDC पर जाकर कि आप भाजपा को वोट दीजिए, और खुल्लम अपने गाड़ी से जाकर रात में प्रचार कर रहे हैं BDC से वोट मांग। क्या बीजेपी कार्यकर्ता नहीं प्रचार कर रहे हैं? बीजेपी की कार्यकर्ता से बेसी यही लोग प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता को वोट नहीं कर रहा है। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है जी, तो जन्मदिन के अवसर पर खास ये कार्यक्रम रखा गया कॉन्फ्रेंस का, या कि पहले से इरादा था? नहीं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी का जन्मदिन था, माननीय विधायक जी के मनाया गया। हम लोग एक संकल्प दिवस के रूप में आज मनाए जन्मदिन का कि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग संकल्प लिए वहाँ पर साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और हम लोग संकल्प लेकर निकले हैं कि आप जितना भी अगर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कठिनाइयों का सामना करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक कड़ी उसी में है आपका ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत। कैसे बना पाएंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा दाखिल नहीं करवा पा रहे हैं। उस पर हम नहीं जाएंगे, हम लोग अभी ब्लॉक में अपने हैं, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मिशन था, जो जनता के माध्यम द्वारा चुना गया था, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के मेंबर हम प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीते हैं। इसी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ज़्यादा न बन पाए, मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाथों को मजबूत करने के लिए हम अपने ब्लॉक से मऊ जिले के सारे ब्लॉक प्रमुख बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें। तो क्या सरकार जो है अब प्रशासन के भरोसे सीटें जितने पर लगी हुई है, इस पर आप क्या कहें? ये तो यही अब मालूम चल रहा है कि सरकार अपना जितना पावर अधिकार दे दिया प्रशासन। अभी कुछ अधिकारियों द्वारा हम लोग को सूचना मिली कि प्रमुख सचिव का दबाव आ रहा है उनके ऊपर कि किसी हालत में आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओ। ऐसे परिस्थितियों में आप चुनाव कैसे जीतेंगे और अपना पर्चा कैसे बनाएंगे? पर्चा हमारे समाजवादी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता हैं और हम लोग अपना हौसला रखे हैं कि किन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, हम लोग सामना करेंगे और पर्चा दाखिला करेंगे, चुनाव जीतेंगे। जिस तरह से जिला पंचायत में प्रशासन के द्वारा काम किए गए, क्या अगर उसी तरह से इसमें किया जाएगा तो आपका कदम क्या होगा? हम लोग तैयारी करेंगे उस जो हम लोगों को जिला पंचायत में हम लोग को जो हुआ है उसके सीख लेते हुए हम लोग तैयारी से चुनाव लड़ेंगे और पर्चा दाखिला भी करेंगे। प्रस्तावकों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, जब प्रस्तावक नहीं पहुंच पाएगा तो कैसे पर्चा भरेंगे? प्रस्तावक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप लोग एक स्तंभ है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग एक निवेदन करेंगे कि आप लोग जिस दिन पर्चा दाखिला हो उस दिन हम लोग का सहयोग करें, समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, और हम लोग अपना भरपूर कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी के परचम को लहराएंगे। एक सरकार से अपील कर दीजिए अपने भाषण अपने जुबान में। अब सरकार से क्या अपील? सरकार को लड़ना, सरकार लड़े, प्रशासन से क्यों लड़ा रही है? सरकार को लड़ना लड़े, हम लोग सरकार से लड़ने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव के हम लोग सिपाही हैं और मऊ जिला में हम लोग